बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रशिया जो है वो अपने TU-160 बॉम्बर को अपग्रेड कर रहा है और उसके लिए उसने अपनी फैक्ट्रीज को एक ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रखा है। नए TU-160 बॉम्बर्स जो है वो इस वक्त रशिया बना रहा है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन के ऊपर कन्फिगर होंगे। अब रशियन कंपनी टुपोलोव जो ये TU-160 बॉम्बर तैयार कर रही है, उसने अपना पहला TU-160M बॉम्बर गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। तकरीबन एक साल पहले जनवरी 2022 के अंदर टुपोलोव कंपनी ने अपने इस TU-160M बॉम्बर की पहली फ्लाइट कंडक्ट की थी। तब से लेके आज तक यानी कि एक साल के अंदर टुपोलोव कंपनी ने इस बॉम्बर के ऊपर अपनी टेस्टिंग जो है वो खुद से कंप्लीट की है। अब उसने ये अपना बॉम्बर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है, या आप कह लें कि रशियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया है। अब रशियन एयरफोर्स अपने इस बॉम्बर के ऊपर जो टेस्टिंग की गई है या जो इसके क्लेम्स किए गए हैं उनको वैलिडेट करेगी। एक साल पहले इस जहाज की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई थी, जो कि कंपनी ने कंडक्ट की थी। एक साल के बाद इस जहाज की अब दूसरी फ्लाइट कंडक्ट की गई है, जो कि रशियन एयरफोर्स की तरफ से की गई है। पायलट्स ने इस टेस्ट के अंदर इस जहाज को डिफरेंट एल्टीट्यूड्स के ऊपर मैनूवर करवाया। खास तौर पे इस जहाज की जो एबिलिटी है लो फ्लाइंग की, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं ये बहुत लो फ्लाई करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत दूर तक जाना होता है। अगर ये रशिया से फ्लाई करते हैं तो इनके टारगेट्स जो है वो मेनलैंड अमेरिका के अंदर होंगे, तो इनकी जो फ्लाइट्स होती है वो बहुत लंबी होती हैं और इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये लो लेवल फ्लाई करते हैं ताकि ये दुश्मन के रडार में ना आ सकें। इस वजह से इस टेस्ट के अंदर इस जहाज को लो लेवल फ्लाई करवाया गया है और 600 से लेकर 2000 मीटर तक की एल्टीट्यूड पे इस जहाज का बिहेवियर जो है उसको नोट किया गया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कितना लो लेवल फ्लाई करते हैं, 600 मीटर से लेकर सिर्फ 2000 मीटर तक। इस फ्लाइट के दौरान इस जहाज के सिस्टम की सर्विसेबिलिटी और फंक्शनैलिटी को जो है वो चेक किया गया है। खास तौर पे इंजन्स, एवियोनिक्स, फ्लैप कंट्रोल्स, गियर डाउन, लैंडिंग सिस्टम, जो कि उनको यूएससी कंपनी जो इन जहाजों को बना रही है बेसिकली। अब ये जो टुपोलोव कंपनी है ना, और जितनी भी ये सुकोई वगैरह कंपनीज हैं जो इस वक्त रशिया के अंदर पहले जहाज बनाया करती थी, उनको अब एक अम्ब्रेला के नीचे जो है वो ले आए हैं। बेसिकली ये जो जहाज है TU-160 इसको बनाया टुपोलोव कंपनी ने था। फिर रशिया ने क्या किया कि उसने अपनी जितनी भी सारी की सारी कंपनीज थी ना, मसलन एक कंपनी थी जो ये IL-76 जहाज बनाती थी, इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है इलुशिन। उसके बाद एक इरकुट कंपनी थी, फिर एक मिकियोन एंड गुरुविच कंपनी थी जो ये मिग जहाज बनाती थी, फिर एक सुकोई कंपनी थी जो ये SU-27 और SU-30 जहाज बनाती है, फिर एक टुपोलोव कंपनी थी जिसने ये TU-160 बॉम्बर्स बनाए थे और इससे पहले भी इसने कई इंटरसेप्टर जो है वो बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद एक याकोवलेव कंपनी थी जिसका याकोवलेव 141 जहाज जो है, जिसकी बेस के ऊपर ये F-35 जहाज बनाया गया है। मैंने इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दी थी। अब ये 6 की 6 कंपनी मिलके एक अम्ब्रेला के नीचे काम कर रही हैं और उस अम्ब्रेला का नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। ये जो मिग 35 है ये पहला मिलिट्री जहाज था जो इस यूएसी ब्रांड के अंडर बनाया गया था। तैयार इसको मिकियोन एंड गुरुविच कंपनी ने ही किया था, जिसको हम मिग के नाम से जानते हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी कंपनियां मिलके तो एक कंपनी बना दी गई है जिसको यूएसी बोलते हैं, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। इसलिए ये TU-160 बॉम्बर जो है ये भी यूएसी ब्रांड के नीचे ही तैयार किया जा रहा है। उसके बाद इस जहाज में पायलट के सूट्स को टेस्ट किया गया है, हेलमेट्स, ब्रीदिंग सिस्टम को टेस्ट किया गया है, इसके कैटापल्ट फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया गया है और सारी वो बातें जो कंपनी ने इस जहाज के हवाले से क्लेम की हुई हैं उनको अब गवर्नमेंट के पायलट्स जो है वो टेस्ट करेंगे और उन सारे क्लेम्स को वैलिडेट करेंगे। यूएससी कंपनी ने TU-160M बॉम्बर 30 दिसंबर को रशियन एयरफोर्स के हवाले किया ताकि रशियन एयरफोर्स इस जहाज के ऊपर अपने टेस्ट जो है उनको कमेंस कर सके। अब पायलट्स जो है वो इस जहाज के ऊपर लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स कंडक्ट करेंगे ताकि इस जहाज को रियल कॉम्बैट सिनेरियो से गुजारा जा सके और खास तौर पे इस जहाज की कैपेबिलिटीज को देखा जाएगा कि ये लो एल्टीट्यूड के ऊपर किस तरह से परफॉर्म करता है। इतने बड़े जहाज के ऊपर टेस्ट जो है वो तकरीबन 3 साल का टाइम लेंगे और रशियन एयरफोर्स इस जहाज को 2024-2025 के अंदर अपने लिए ऑपरेशनल करेगी। इन टेस्ट के दौरान ये जहाज रशिया के तूलो अर्ज के अंदर फ्लाई करेगा, फिर इस जहाज को इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर से भी गुजारा जाएगा और फिर एक सिमुलेटेड अप्रोच करवाई जाएगी टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका। इन सारे टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद इस जहाज को 2025 में रशियन एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। TU-160M जहाज के अंदर पुराने TU-160 जहाज से 80% कंपोनेंट्स जो हैं वो बदल दिए गए हैं। यानी कि आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ये जो TU-160M जहाज है ये पुराने TU-160 जहाज से 80% जो है वो डिफरेंट है।
इसकी कंप्यूटिंग पावर जो है उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर एक बेहतर और मोर पावरफुल इंजन जो है वो इंस्टॉल किया गया है। इससे पहले भी जो TU-160 बॉम्बर के अंदर इंजन इस्तेमाल किया जाता था वो दुनिया का सबसे बड़ा जेट इंजन था। अब उस इंजन को मजीद बेहतर बना दिया गया है। डेफिनेटली उसकी थ्रस्ट को बेहतर बनाया गया होगा, उसको मोर फ्यूल एफिशिएंट बनाया गया होगा, जिससे इस जहाज की रेंज के अंदर भी इजाफे में मदद मिलेगी और इस जहाज को मजीद लो लेवल के ऊपर फ्लाई करवाने में भी मदद मिलेगी। अब ये तो हो गई बात फ्लाइट टेस्टिंग की। सबसे पहले तो एक जहाज की फ्लाइट टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद जाके तो वेपन इंटीग्रेशन का सिलसिला आता है। वेपन्स इंटीग्रेशन के लिए इस जहाज के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगाई जाएंगे। जो मिसाइल्स इस वक्त MiG-31 जहाज उठा के लेके जाते हैं, यानी कि किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स, वो इस TU-160 बॉम्बर्स के ऊपर लगाए जाएंगे। फिर इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट किए जाएंगे इस जहाज के जरिए से। खास तौर पर रशिया के पास एक टेस्ट रेंज है कजाकिस्तान के अंदर जिसको साराशगन के नाम से जाना जाता है। वहां पे इस मिसाइल के टेस्ट किए जाएंगे। फिर आर्कटिक रीजन के अंदर रशिया के पास एक टेस्ट रेंज है जिसको पेमबॉय टेस्ट रेंज बोला जाता है। इन दोनों टेस्ट रेंजेस के ऊपर इस जहाज को टेस्ट किया जाएगा, इसके वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा। इसीलिए इस जहाज को पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में अभी 2 से 3 साल का टाइम है। TU-160M के एयर फ्रेम को चेंज नहीं किया गया, लेकिन इसके इंटरनल्स को ओवरऑल जो है वो चेंज कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके इंटरनल्स में 80% चीजें जो है उनको बदल दिया गया। TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है उसकी पहली फ्लाइट 1981 में हुई थी। 2015 के अंदर रशियन एयरफोर्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिस प्रोग्राम के तहत इन TU-160 बॉम्बर्स को मॉडिफाई किया जाना था और इन जहाजों को TU-160M2 का नाम दिया जाएगा। इनिशियली तकरीबन 50 TU-160 बॉम्बर्स को इस नए TU-160M2 वेरिएंट के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे बॉम्बर्स जो हैं वो TU-160M2 वेरिएंट के ऊपर अपग्रेड कर दिए जाएंगे। बेसिकली रशिया जो है वो इस वक्त 2 पैरेलल प्रोग्राम्स चला रहा है TU-160 के हवाले से। एक प्रोग्राम के तहत पुराने TU-160 बॉम्बर्स को M2 वेरिएंट के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा और दूसरे प्रोग्राम के तहत 10 नए TU-160 बॉम्बर्स जो हैं उनको इंडक्ट किया जाएगा। जो 10 नए TU-160M बॉम्बर्स तैयार किए जाने हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट 2018 के अंदर साइन किया गया था और ये टोटल डिलीवरी जो है 2027 तक कंप्लीट की जाएगी। और जो दूसरा प्रोग्राम मैंने आपको बताया जिसके अंदर 50 पुराने बॉम्बर्स को अपग्रेड किया जाएगा, उसके अंदर से पहले बैच के अंदर सिर्फ 16 जहाजों को जो है वो TU-160M2 वेरिएंट के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टोटल 50 जहाज जो हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।